नमस्कार दर्शकों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष, और हम आपका स्वागत करते हैं आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्ते हिमाचल। जी हाँ दर्शकों, ये हमारा मॉर्निंग शो है और जब हम नमस्ते हिमाचल की बात करते हैं, हम नमस्ते हिमाचल में हम आपको अपनी लोक कला, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी खुशबू और कुछ खास शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराते हैं। और दर्शकों, आज हम आपको एक खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं। जो आज हमारे खास मेहमान हैं वो रमेश चंद जी। वो बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायक हैं, पब्लिक रिलेशन के साथ सर जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी में बहुत सारी इन्होंने परफॉर्मेंसेस किए। और अगर आप गायकी का शौक़ रखते हैं, आप सुनने का शौक़ रखते हैं, बहुत सारे ऐसे मंच और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जहाँ पे आपने इनकी गायकी का लुत्फ़ ज़रूर उठाया होगा। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी। जी सर, जो हमारा जो शो है नमस्ते हिमाचल, ये एक मॉर्निंग शो है। और अगर हम सुबह की बात करें, भी बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे जो दर्शक हैं नमस्ते हिमाचल का बहुत लुत्फ़ उठाते हैं। साथ में उनके हाथ में चाय की प्याली होती है, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आपकी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले मैं श्रोताओं और दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। और समस्त जितने भी नमस्ते हिमाचल की टीम है, आपका भी अभिवादन और स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने चलाया है। तो शुरुआत की बात अगर कहें तो शायद ये भिन्न है, मेरी शुरुआत जो भिन्न है, क्योंकि हमारे घर में कोई चाय नहीं पीता है। जी। सबसे पहली बात ये है कि हमको हमारे माता पिता थे, उन्होंने चाय नहीं दी और हमने अपने बच्चों को चाय नहीं दी। तो इसलिए हमारे चाय तब बनती है जब कोई मेहमान घर में आते हैं। बिल्कुल। तो अपनी गाय पाल रखी है हमको। मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ, जो दिनचर्या मेरी है। तो उसके बाद मैं गौशाला में जाता हूँ और उनकी सेवा में लग जाता हूँ। लगभग 7 बजे के आसपास आकर अपना फिर हम स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद अपना मोबाइल लगा होता है, जिसमें आपका जो अपना न्यूज़ ऑन या यार, वहाँ से अनेकों कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं। वाह। और अगर तानपुरा ऑन किया तो स्वर भी लगाते रहते हैं। तो यहाँ से शुरुआत हमारी होती है। उसके बाद और सर, बड़ी अच्छी मॉर्निंग की आपकी शुरुआत रहती है। आपने कहा कि आप चाय और कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीते। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं तो चाय और कॉफ़ी के बिना तो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत नहीं होती। अब कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही गलत आदत है, और कई हमारे ऐसे दर्शक हैं जो शायद मॉर्निंग वॉक से स्टार्ट करते होंगे या फिर ग्रीन टी वगैरह पीते होंगे। आपने अपने बारे में बताया कि आपकी मॉर्निंग की शुरुआत बहुत जल्दी हो जाती है। थोड़ा आप गाँव की मिट्टी से, गाँव की संस्कृति से भी जुड़े हैं। तो सर, जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, जो शायद ना जानते हों कि रमेश चंद जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा अपना परिवेश आप हमारे दर्शकों को। जी, मैं परिचय देना चाहता हूँ। मैं गांव शगीन और डाकखाना तारा देवी, तहसील व डिस्ट्रिक्ट शिमला, करीब यहाँ से 13 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है। उस गांव का रहने वाला हूँ। और संगीत की अगर विधा से मैं कहूँ तो लगभग 43 वर्षों से मैं इस विधा से जुड़ा हूँ। जी। और अभी स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, जिज्ञासु हूँ। तो इसका श्रेय मैं अपने गुरुजन को देना चाहता हूँ। जी। हालांकि विरासत में संगीत नहीं मिला, हमारे घर में कहीं संगीत का माहौल नहीं था, लेकिन वैसे ही गुरुजी का सानिध्य मिला। सबसे पहले मैं अगर थोड़ा सा बात शुरुआत करूं तो शुरुआत मेरी कहाँ से हुई। 76 में मैट्रिक में पढ़ता था। तो उसके बाद हमारे समय में प्रेप हुआ करती थी। अभी +2 तो बाद में हुई। तो प्रेप करने के बाद, प्रेप में पढ़ रहा था तो हमारे यहाँ एक संस्था बनी गाँव शगीन में। और शगीन एक छोटा सा गाँव है, लेकिन वहाँ से बहुत बड़े बड़े कलाकार उस धरती से पैदा हुए हैं। जिसमें सबसे पहले नाम आता है स्वर्गीय श्री विजय कुमार पंडित जी, जो फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 12-13 फिल्मों उन्होंने काम किया। उसके बाद रेडियो स्टेशन में रहे वो यहाँ पे। उसके बाद आदरणीय श्री रामचंद्र शर्मा जी, जो रेडियो और दूरदर्शन के बहुत बड़े कलाकार थे। उसके बाद आदरणीय श्री जीत राम जी, जिन्होंने हमारे जीवन की शुरुआत की। उन्होंने एक संस्था का गठन किया और संस्था में फिर हमको भी कहा। तो हमारे पेरेंट्स ने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी पढ़ाई चल रही है। तो कहते पढ़ाई भी चलती रहेगी, कोई बात नहीं। तो उसके बाद आदरणीय श्री जीत राम जी हमको उस संस्था में लाए। तो अनेकों विधाओं से उन्होंने थोड़ा सा अवगत करवाया जी। और बेसिक ट्रेनिंग वहाँ से हुई। फिर उसके बाद जब आगे जीवन चलता रहा थोड़ा सा, तो मुझे गाने का शुरू से शौक़ था। तो आदरणीय डॉक्टर रामस्वरूप शांडिल जी, जो अब सेवानिवृत्त हैं और एक बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार हैं, लेकिन कलाकार वो बाद में, इंसान बहुत अच्छे हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि संपूर्ण गुरु अगर हमें मिले हैं तो डॉक्टर रामस्वरूप शांडिल जी मिले हैं। क्योंकि एक कलाकार होना एक दूसरी बात है, कलाकार से पहले एक इंसान होना बड़ी बात है। और वो सारी आध्यात्मिक रूप से भी उन्होंने शिक्षा दी, और दूसरा जो ये संगीत की शिक्षा भी उन्होंने हमें दी। उसके बाद जब उन्होंने प्रेरित किया तो उसके बाद 80 में जी रेडियो से ऑडिशन पास की, और 80 से लगातार अभी तक मैं गा रहा हूँ। और लगभग
24 वर्षों से मैं BA जी रेडियो बिल्कुल। से और हूँ। आपकी गायकी के तो लोग बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं, बहुत सारे आपके फैंस होंगे, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, वो भी आपकी गायकी का लुत्फ़ उठाते होंगे। सर जब हम मॉर्निंग की बात करते हैं ना, कहते हैं कि दिन की शुरुआत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आजकल की अगर हम बात करें तो बड़ा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट रहता है। लोग चाहते हैं कि मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी हुई। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप भक्ति से मॉर्निंग की शुरुआत करें, भजन से मॉर्निंग की शुरुआत करें, तो आपका दिन है वो मतलब बड़ा पीसफुल जाएगा, बड़ा रिलैक्स जाएगा। तो क्यों ना आप हमारे दर्शकों के लिए मॉर्निंग की शुरुआत में कुछ भजन या कोई ऐसा भक्ति में कोई गीत हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं। जी जी, मैं गुरुजी की एक कंपोजिशन सुना रहा हूँ आपको, जी। क्योंकि ये संगीत विद्या एक ऐसी विद्या है जो गुरुमुख विद्या है। और मैं समझता हूँ कि अगर गुरु का सानिध्य ठीक है तो जितनी भी उपलब्धियाँ मैंने आज तक या हमारे जीवन में आज तक आई, वो समर्पित तो मैं करता हूँ, गुरुजनों को समर्पित कर रहा हूँ। और गुरु का बहुत बड़ा रोल इंसान के जीवन में है। जी तो मैं यही समझता हूँ कि उनकी एक थोड़ी सी कंपोजिशन मैं सुना रहा हूँ बिल्कुल आपको, बिल्कुल कि गुरु के गुणों का व्याख्यान शायद शब्दों से नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर। जी जी, कोशिश कर रहा हूँ जी। जी राम तजू, राम तजू में गुरु को ना बिसारूं, राम तजू में गुरु को ना बिसारूं, हरि के संग गुरु को मैं निहारूं, राम तजू। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई, हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लाई छुड़ाई अपनाया, राम तजू, राम तजू। वाह सर वाह, क्या बात है। और अगर मैं आपकी गायकी की बात करूं, सुबह सुबह इतनी सुंदर गायकी सुनने को मिल जाए तो किसी की भी दिन की शुरुआत अच्छी होनी तो लाजमी है। सर आपने गुरु के लिए अपना ये जो प्रथम गाना है ये अर्पित किया, तो एक गुरु का जीवन में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सिर्फ गायकी की बात नहीं कर रहा, मैं ये जानना चाहूँगा लाइफ का कोई भी क्षेत्र है, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, और मेरे दर्शक भी एग्री करते होंगे, चाहे आप बैंक में बैंकर हैं या आप एक आर्टिस्ट हैं, तो लाइफ में गुरु या फिर रोल मॉडल का होना कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जी। मैं समझता हूँ कि प्रथम गुरु तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी माँ होती हैं, जी क्योंकि वो चलना फिरना संसार की वो सारा परिदृश्य दिखाती हैं। उसके बाद जो दूसरे गुरु हमारे टीचर हो गए जो स्कूल में होते हैं, जी लेकिन उसके बाद जो हमारी स्किल है या जो हमारे जो शौक़ है उसको अगर हमने आगे ले जाना है या उसमें अपनी आजीविका का साधन उसको बनाना है, तो उसमें एक संपूर्ण गुरु का होना बहुत आवश्यक है। जी और संगीत में तो बहुत, क्योंकि गुरुमुख विद्या है, ये पढ़ने से तो आएगी नहीं, तो इसलिए गुरुमुख विद्या होने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि गुरु का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ, हालांकि मैं अपने गुरुजी का प्रथम शिष्य भी रहा हूँ। जी हालांकि जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है या दूसरे मेरे गुरु भाइयों ने किया है वो तो मैं हासिल नहीं कर सका हूँ, जी लेकिन मुझे गर्व है कि हमें संपूर्ण गुरु मिले, क्योंकि संगीत के साथ साथ उन्होंने अध्यात्म की भी शिक्षा हमको दी है, जिससे हमारा जीवन अभी बड़ा प्यार से, बड़ा इज्जत से और आदर से चल रहा है। जी। और स्ट्रेस को भी अध्यात्म दूर करता है, जी, और जी। अगर आप अध्यात्म को अपने जीवन में लाते हैं हाँ जी। तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। सर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, जब मैं आपके माता पिता के बारे में थोड़ा ये जानना चाहूँगा, जब आपने सर सिंगिंग की तरफ जाने की सोची, और मैं इमेजिन करता हूँ कि उस ज़माने में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा करता था, लोग चाहते थे कि जो बच्चे हैं वो कुछ और करें, वो किसी सरकारी क्षेत्र में जाके नौकरी करें, और आर्टिस्ट को उस टाइम पे और आज की डेट में अगर कंपैरिजन करने को बोलूँ, क्या फ़र्क आप देखते हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क था जी, क्योंकि शौक़ तो था, बचपन से था, और वो संपन्नता भी थी, यानी कि मेरे फादर साहब जॉब में थे जी तो मैंने जैसा कि रुझान बताया अपना कि मुझे म्यूज़िक में शौक़ है, क्योंकि स्कूल में भाग लिया करते थे, लेकिन उन्होंने इस तरफ ज़्यादा
ध्यान नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने कहा भी इसमें जो है आजीविका का साधन जो है वो नहीं है, इसमें रोजी रोटी नहीं कमा सकते हैं हम। लेकिन फिर जो विधाता को मंजूर है होना वही था, क्योंकि माहौल नहीं था घर पे। और उनका मानना ये था, हालांकि शौकिया व्यवसायी तौर पे मेरे माता जी बहुत अच्छा गुनगुनाते थे, बहुत अच्छा गा लेते थे, वो शायद वही संस्कार उनके हमको मिले हैं, लेकिन वो इस तरफ बिल्कुल ख़ास तवज्जो नहीं दी उन्होंने। नहीं तो शायद अगर इस संगीत में कहीं बहुत ज़्यादा आगे हम बढ़े होते, शिक्षा ली होती, तो शायद हम कहीं टीचिंग कर रहे होते या अपना ज्ञान दूसरों को बांट रहे होते। लेकिन जहाँ हम हैं वहाँ संतुष्ट हैं जी। और उन्हीं के आशीर्वाद से। जी सर, कोई हर्डल्स भी आए जब उस टाइम पे आपने शुरुआत की, आपने सीखना शुरू किया, आपने गुरु को धारण किया, आपने कहा कि आप उनके प्रथम शिष्य थे, तो कुछ हर्डल्स भी आए, आपको थोड़ी सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा उस टाइम सीखते हुए? बहुत ज़्यादा कठिनाई को सामना करना पड़ा, क्योंकि सुबह ज़िम्मेदार तो था, छोटा ज़िम्मेदार था, ज़्यादा इतने बड़े ज़िम्मेदार नहीं हम, लेकिन घर में पशु गाय वो अपना गुजारा चलता था उससे। वो हम फिर घर में काम करके उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी आना गुरुजी के पास। मेरे गुरुजी यहाँ सॉन्ग एंड ड्रामा ने पहले ज्वाइन किया था, उसके बाद वो स्टडी भी कर रहे थे, उनकी एमफिल चल रही थी। फिर उनके पास आना, फिर कभी घर पे जाना, कभी यूनिवर्सिटी जाना। तो कई बार मैं 10-10, 11-11 बजे यूनिवर्सिटी से जाता, 10:30 बजे जी। फिर पैदल, क्योंकि बसेस नहीं होती थी, पैदल बालूगंज से फिर तारादेवी, और तारादेवी से घर पहुँचता था फिर। तो ऐसा ये भी संघर्ष रहा है। फिर हमारे टाइम में मोबाइल नहीं थे और कोई ऐसा साधन नहीं था, वहाँ से जो कंपोजिशन कोई सीखनी या कोई बंदिश, रागों की बंदिश कोई सीखनी, तो वो घर जाते जाते दिमाग से निकल जाती थी। इंस्ट्रूमेंट थे नहीं घर में जी, ये भी समस्या थी। लेकिन जब जैसी सानिध्य में गुरुजी के आए तो उन्होंने प्रेरित भी किया और उन्होंने मदद भी काफ़ी की। उसके बाद अब लगभग सब कुछ है, लेकिन अब कमी है, तो अब मैं समझता हूँ कि हमारे प्रैक्टिस और अभ्यास की कमी है। नहीं सर, आपकी प्रैक्टिस और अभ्यास की कमी तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आती, क्योंकि आप इतने फेमस है, इतने सारे लोग आपको जानते हैं, आपकी गायकी का, आपकी जो आवाज़ में जो एक खनक है उसके बहुत सारे लोग कायल हैं, बहुत सारे लोग शौकीन हैं। सर, स्ट्रगल के दौरान में ऐसा कौन सा गाना था जो आप ज़्यादा गुनगुनाते थे, जो आपको, जिसको कहते हैं कि इस गाने को गा के आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, थोड़ा सा सूदिंग लगता था आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि गाना गाने से रिलीफ मिलता था, क्योंकि जो गुरुजी ने सबक दिया था जी, हम उसी को गुनगुनाते रहते थे। अलंकार, पहले अलंकार से शुरुआत होती है, एक बेसिक जो स्टूडेंट की गायकी होती है, तो अलंकार बस वैसे ही गुनगुनाते रहना। ना तो सहारा था, ना तानपुरा था, ना मोबाइल उस समय होते थे, तो उसी में हम खोए रहते। फिर उसके बाद जो टाइम मिलता था उसमें जिम्मेवारी घर की थी, जी, वो भी निभानी थी, घर वालों को भी खुश रखना था और घर वाले नाराज़ ना हो जाएं, फिर वो रोकेंगे वहाँ जाने के लिए। तो इसलिए ये बीच में चलता रहा, हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हमने स्ट्रगल कर रहे हैं या कभी दिक्कत आई। तो सर उस दौर में कोई ऐसा गाना था जो आप हारमोनियम पे प्ले करते थे, जो आज आप हमारे दर्शकों के लिए भी प्ले करें? मैं गुरुजी की एक कंपोजिशन बहुत मुझे प्यारी है, क्योंकि उनके जितने भी गाने उन्होंने लिखे हैं जी, और गाए हैं वो सब उसका मीनिंगफुल होते हैं वो। और एक जब उसमें एक कहानी झलकती है और उसके बाद उसमें एक जान जब फूंक दी जाती है तो और भी ज़्यादा कर्णप्रिय हो जाता है। जी, बिल्कुल। उतना बढ़िया तो नहीं गा पाऊंगा मैं, लेकिन मैं सुना रहा हूँ उनकी कंपोजिशन बहुत जी। अच्छी है। एक ही क्यारी दे बोलो सौंफ बिजड़ी, दूजी क्यारी दे सोआ, दूजी क्यारी दे सोआ। खांदी पींदी रेमिए उठ रुसुके, दुख ताखे का हुआ, दुख ताखे का हुआ। ना बे भरनी बोलो अखटी दड़िए, ना बे आशुए रोना, ना बे भरनी बोलो अखटी दड़िए, ना बे आशुए रोना। जो भी करना इस भगवान रे, हम साथी से होना। जो भी करना इस भगवान रे, हम साथी से होना। खांदी पींदी रे बोलो वठ रुसुकी में, दुख तखे का हुआ, दुख
दुख ताखे का वाह सर वाह, क्या बात है। पहाड़ी में आपने सुबह सुबह इतनी अच्छी एक हमारे संस्कृति की जब हम बात करते हैं, हमारी पहचान की हम बात करते हैं, तो पहाड़ी बोली हमारी लोक संस्कृति, हमारी पहचान है। सर थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये जो कॉम्पोजिशन थी ये किस बारे में आप दर्शा रही थी, और ख़ासकर जब हम बात करते हैं जो दर्शक दूसरे ज़िलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे प्रोग्राम का लुत्फ़ उठाते हैं, उनको थोड़ा सा बताइए कि क्या वर्ड्स थे सर ये। इसमें जो था वो एक नारी की, एक प्रेयसी के लिए, एक अपने मित्र के लिए। जी इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं कि आपको सब कुछ जो है वो परोसा जा रहा है, दिया जा रहा है, खाने के लिए दिया जा रहा है। एक ही कैरी दे सौंफ बीजी, दूजे कैरी दे सुआ। जी मतलब पहली पंक्ति का शायद इसमें मायने नहीं होता, लेकिन दूसरी पंक्ति में मायने निकलता है। तो मतलब सब कुछ देते हुए या सब कुछ खाते पीते हुए आप क्यों कमज़ोर हो रहे हैं, आप क्या कारण है? तो शायद उसको वो विरह का गम है, उसको वो सता रहा है शायद, जिस वजह से वो कमज़ोर हो रही हैं। तो उसको नायक को ये चिंता हो रही है कि आप कमज़ोर क्यों हो रही हैं। तो भाई जो भगवान ने करना वो तो मंजूर है, बिल्कुल है ना। रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। जो अपना प्यार और एक ईमानदारी बनाए रखें और भगवान साथ उसमें देगा, कुछ जी ऐसी जी कहानी। बिल्कुल, और भगवान तो साथ देता ही है। अगर आप भगवान पे अटूट आस्था या श्रद्धा या विश्वास रखते हैं तो भगवान ईमानदारी से। हमेशा आपका साथ देता है। और बहुत ही अच्छी ये रचना थी जिसमें भगवान के प्रति आस्था को दर्शाया गया। सर जब हम कहते हैं ना कि लोक संस्कृति हमारी पहचान है, और हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 12 ज़िले हैं, उन सबका एक अलग कल्चर है, अलग बोली है, अलग फ्लेवर है। और हम बाकी स्टेट्स की बात करें सर तो वहाँ पे जो उनकी नेटिव बोली होती है, हम पंजाब की बात करें पंजाबी या हरियाणा की बात करें हरियाणवी, उस पर वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं। आपको लगता है जब हम लोक संस्कृति की बात करते हैं, अपनी पहचान की बात करते हैं, कि इसमें काफ़ी काम अच्छा हो रहा है, और आपको लगता है इसका भविष्य काफ़ी अच्छा होगा? बिल्कुल लगता है जी। थोड़ी सी चिंता भी होती है, क्योंकि आजकल जो नौजवान कलाकार हैं उनको काफ़ी प्रोत्साहित भी किया है, गवर्नमेंट ने भी किया है, विभाग ने भी किया है, और आगे भी आ रहे हैं। लेकिन जो फेमस कलाकार हो जाते हैं वो अपनी संस्कृति को थोड़ा सा छोड़ रहे हैं। वो इस वजह से छोड़ रहे हैं कि ज़्यादा हमको जो है वो वाह मिल रही है, ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स हो रहे हैं। जी तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी संस्कृति को भी मद्देनज़र रखते हुए, जो हमारे प्राचीन संस्कृति जिसको हम पारंपरिक लोकगीत या लोक गाथाएँ कहते हैं, उनको भी साथ लेकर चलें। बड़ा होना अच्छी बात है, नाम फेम ये बहुत अच्छी बात है, स्टार बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये संस्कृति अगर विलुप्त हमारी हो जाएगी, इनको कोई नहीं गाएगा, लोकगीतों को कोई नहीं गाएगा, संस्कार गीतों को नहीं गाएगा, तो हमारा जीवन की पहचान भी वो धुंधली होती जाएगी, मैं मानता हूँ। जी क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक के लोकगीत और संस्कार गीत हमारे यहाँ गाए जाते हैं। जी। और सर पहाड़ों की अगर हम बात करें, हिमाचल की बात करें, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो कितने सालों से चले आ रहे हैं, 200-300 साल से। हम झूरियों की बात करें या इस प्रकार के गानों की बात करें जो बिल्कुल कल्चर वाइज हम सुनते आ रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन सुनते आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है? पर हम ये भी देखते हैं सर, आप भी एग्री करेंगे कि एक तरफ आप जैसे लोग कलाकार हैं जो संस्कृति को बचा रहे हैं, संस्कृति को एक नया आयाम दे रहे हैं, नया पहचान दे रहे हैं, पर थोड़ा सा एक जो नई जनरेशन आ रही है सर वो थोड़ा सा रीमिक्स वाली जनरेशन है। तो आप क्या उस चीज़ को पसंद करते हैं, वो जो रीमिक्स लाया जा रहा है या फिर कुछ और शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो पहाड़ी ही है, वो हमारी संस्कृति पर थोड़ा सा उसमें वेस्टर्न टच दे रहे हैं? देखिए, जो कला तो कला है, उनके टैलेंट की हम कदर करते हैं, लेकिन शायद उनका कहीं मार्ग जो दर्शक है वो सही नहीं है कोई, क्योंकि वो सिर्फ इतना जानते हैं कि रिमिक्स करके हमने 2 गाने गाए, उसके हमारे बहुत ज़्यादा चाहने वाले होंगे, सुनने वाले हो गए, लेकिन उससे हम संस्कृति का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ भाई हिंदी में करें, आप जो भी कुछ करें, अपने लोक जो हमारे लोकगीत हैं, लोकगाथ हैं, नाटियाँ, उनके साथ छेड़छाड़ ना करें जी। हिंदी बीच में ना लाएं, अंग्रेज़ी के शब्द बीच में ना लाएं। फोक है उसको फोक रहने दें, बिल्कुल मेरा ये मानना है। और कलाकार एक ऐसा प्राणी है इस चराचर में कि वो समाज को बदलने की ताकत रखता है। जी बिल्कुल। तो अगर वो शायद शुद्ध गीत और संगीत को परोसेगा तो सुनने वाले श्रोता भी वैसे ही होंगे, और श्रोता तो महान होता है, श्रोता ही कलाकार को बनाता है। सबसे पहले मैं श्रोताओं को मानता हूँ कि श्रोता अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं। बिल्कुल सर, इस चीज़ से तो मैं भी एग्री करता हूँ। जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी दूरदर्शन हिमाचल की ऑडियंस है, आप लोगों की वजह से ही हम लोग आज आपके समक्ष आते हैं, आपके फीडबैक को हम लेते हैं। और जब जितना प्यार आप हम लोगों को देते हैं ना, जब भी आप मॉर्निंग में सुबह 8 बजे अपना टीवी ऑन कर देते हैं नमस्ते हिमाचल देखने के लिए, सर बहुत उत्साहित होते हैं। उसके लिए तो हम बड़े दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, पूरी दूरदर्शन टीम आपका आभार मानती है
इस बात के लिए कि आप हमारे साथ जुड़े और हम भी आपके साथ दिल से जुड़ें। सर कोई एक गाना हमारे दर्शकों के लिए, और जब हम फोक की बात करते हैं सर, सुबह सुबह का समय चल रहा है, थोड़ा पहाड़ी गाना हो जाए तो हाँ फिर बिल्कुल मज़े आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, पहाड़ी भी होगा। और जितना भी समय हमारे पास है मैं कोशिश करूँगा एक दो ज़िलों के और भी गीत सुनाऊँगा जी, आपको। तो जी। अब पर शिमला की मैं थोड़ी सी बात करूँ तो शिमला, वहाँ भी बहुत अच्छी पुरानी कंपोजिशन है लोगों की है, गुरु लोगों ने गाई है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। जी लड़ी सरी जुए शाबड़िए बड़ा पड़ू बिंदी लगड़े, लड़ी सरी जुए शाबड़िए बड़ा पड़ू बिंदी लगड़े, ओ लड़िए सर जुए शाबड़िए बड़ा पड़ू बिंदी लगड़े, लड़ी सर जुए जीव भितरो कड़ा हस दगे मूटा, डड़ी सर जुए जीव भितरो कड़ा हस दगे मूटा, हो डड़िए सर जुए हिजो कैनी आया हस दगे न्यू दे, डड़ी सर जुए शाबड़िए बड़ा पड़ू बिंदी लगड़े। वाह सर वाह, इस गाने के तो पहचान की कोई मोहताज ही नहीं है। सर इस गाने के बारे में थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को आप इतिहास बताएं, क्योंकि बड़ा फेमस सॉन्ग है ये। बिल्कुल 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 मैं बताऊंगा जी, बहुत अच्छा लिखा है जिसने भी लिखा है, कभी ना कभी तो लिखा होगा, चाहे वो 100 साल पुराना है। जी क्योंकि आज पारंपरिक जिनको हम बोलते हैं गीतों को या गाथाओं को, तो वो कभी किसी ने लिखी थी और वो विद्वान लोग थे जिन्होंने और सर लिखी। पुराना नहीं जी, लगता हाँ। बिल्कुल भी, जी, बेशक जी, 100-200 जी। साल हाँ, पुराना हाँ, किसी ने लिखा होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। आज भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल फ्रेश है। बिल्कुल, और जब आप बिल्कुल गा रहे फ्रेश थे है, तो जी, जो जी। हमारी ऑडियंस है ना, वो भी मुझे लगता है कि झूम रही होगी घर हाँ जी, पे। हाँ, इसमें बहुत अच्छी व्याख्या की है कि आदमी कितना ही भले कितना बूढ़ा क्यों ना हो जाए, जी सफ़ेद बाल आ जाएं सिर पे और झुर्रियाँ से मुंह पे आ जाएं, लेकिन दिल हमेशा जवान रहता है। बिल्कुल। मतलब बूढ़ा हो जाए यानी शाह बाड़िए बड़ा, मतलब दिल जो है हमेशा जवान होता है। जी तो इसमें ये जी। इसमें और सर गाथा दिल की तो गई। जवान है, कुछ लोग तो कहते हैं दिल तो बच्चा है जी। दिल तो बच्चा, बिल्कुल सही है और बात। दिल का बच्चा रहना हाँ, बहुत ज़्यादा हाँ, ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, आपका दिल हाँ। जितना जवान और बच्चा रहेगा जी, जी। उतना ही आप खुश रहेंगे, उतना ही हाँ, आप तनाव से जीवन दूर में रहेंगे। जी प्रसन्नता फैलाएंगे, खुद भी प्रसन्न रहेंगे, औरों को भी प्रसन्नता फैलाएंगे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं, जी, जी, जब आप स्टेज पे जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे आप गाने सुनाते हैं, तो जब अप्रिसिएशन मिलती है, फैंस आपके पास आते हैं, फ़ोटोज़ के लिए कहते होंगे, वो सेल्फी के लिए आपको कहते होंगे, कैसा महसूस करते हैं आप उस टाइम? ऐसा बहुत बार हुआ, लेकिन डर लगता है उससे। जी अब आप कहेंगे कि मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, हम्म, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलती है, वाह वाह मिलती है, लगभग मैंने 30,000 परफॉर्मेंस अभी तक दे दी अपने जीवन जी में, स्टेज शो, तो वाह वाह बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन उसका एक घमंड नहीं होता है कभी भी। घमंड इसलिए नहीं होता है कि हमको जिस मुकाम पर हम पहुँचे हैं, आज पहुँचे हैं, उसको स्टैंड वहाँ पर रहना है, वहाँ से कहीं नीचे ना गिर जाए, उसका भय होता है, ना कि घमंड होता है उसका। तो भय इसलिए लगता है कि जो आज वाह वाह मिल रही है, इस मंच पे मिल रही है, क्या वो अगले मंच पे बरकरार रहेगी? और बरकरार तब रहेगी यदि हम अनुशासन में रहेंगे, निरंतर अभ्यास में रहेंगे, अपने स्वभाव से जुड़े रहेंगे, तो मैं ये मानता हूँ। तो सर अपने फैंस के लिए क्या कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे आपके फैंस हैं, और ख़ासकर हम लोक कला की बात करें, संस्कृति की बात करें, हमारी पहचान है वो, और आप लोक संस्कृति को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए एक गाना डेडिकेट कीजिए। हाँ, एक नहीं, अब जी मैं सुनाऊँगा आपको जी। जी एक चंबा का गीत सुना रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल सर। दुखी मेरी घटनी रिबाइयो, उची मेरी मंगले रेड़ियो, किया तोड़ा पैरा के बेड़िया, चंबे जो चली जान हो, किया तोड़ा पैरा के बेड़िया, चंबे जो चली जान हो,
लोड़ी दूसरे जो मत भेजो ससुर जी, लोड़ी दूसरे जो मत भेजो ससुर जी, मिंजरा दे मेरे जो मत भेजो ससुर जी, मिंजरा रे मेरे जो मत भेजो ससुर जी, बसो आता मां प्यो के मनाना हो, चंबे जो चली जाना हो, किया तोड़ा पैरा केरी बेड़िया, चंबे जो चली जाना हो। वाह सर, बहुत खूबसूरत चंबा का आपने गाना हमारे दर्शकों के लिए पेश किया। और सर जब चंबा की बात करते हैं, चंबा का एक अपना कल्चर है और बहुत ही डाइवर्स ज़िला है वो, और उनका कल्चर भी बहुत पुराना है और बहुत ही यूनिक है। तो सर जब आप पूरे हिमाचल में घूमते हो और जब आप पूरे हिमाचल में ट्रैवल करते हो तो कैसा महसूस करता है, क्या फीलिंग आती है आपके दिल में हिमाचल के लिए? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम तो एक स्टूडेंट बनकर जाते हैं और जिस भी क्षेत्र में हम जाते हैं वहाँ का कोई ना कोई चीज़, पारंपरिक लोकगीत हम सीख कर आते हैं जी। क्योंकि उसकी माटी से उस लोकगीत का बहुत गहरा संबंध होता है। और जहाँ चंबा की बात मैं करूँ आपको, तो चंबा में तो ऐसी ऐसी लोग गाते हैं, जैसे पंजाब में अपने हीर रांझा है, जी जी शशि पुन्नू है, मिर्जा साहिबा है, वैसे ही कुंजू चंचलो है, सोनू भोंकू है। यहाँ जो हिमाचल में चंबा की बात मैं करूँ तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं यहाँ पर, जी तो जो अमर हैं, अमर गाथा हैं। बिल्कुल। रिच और है, कल्चर है चंबा का। जी, और वही जो कल्चर है वही हिमाचल को एक अलग स्थान बना देता है, हिमाचल को एक अलग दर्जा देता है। सर जब हम कलाकार की बात करते हैं, हम आर्टिस्ट की बात करते हैं, तो कहा यह जाता है कि जितना ज़्यादा आप क्लासिकल के साथ जुड़ेंगे या क्लासिकल आप सीखेंगे उतना ही अच्छा आप अपने टैलेंट को निखार सकते हैं। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग शौक़ रखते हैं गायकी का या इंस्ट्रूमेंट का शौक़ रखते हैं, उनको क्या टिप्स आप दोगे? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि क्लासिकल बेस है और वो हमारे स्वरों को साधता है जी। क्लासिकल, क्योंकि उसमें विधाएं हैं जिन गुरु लोगों ने बनाया। क्योंकि पहले तो ये मात्र घरों तक सीमित था संगीत, या किसी घराने तक सीमित था, लेकिन भातखंडी जी की बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने स्कूल कॉलेजों में आकर ये जो विषय दे दिया, और जब विषय बना तो उसके बाद ये सार्वजनिक हुआ, किताबों में आया। लेकिन उससे पहले जो उत्पत्ति जो हुई, मैं मानता हूँ कि फोक से हुई जी। लेकिन फिर फोक को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है क्लासिकल। शास्त्रीय संगीत अगर हम सीखेंगे तो उसका स्वरों का लगाने का तरीका, स्वरों पे टिकाव, स्वर अभ्यास जब हम करेंगे तो आदमी कुछ भी गा सकता है। फिर जी। जो क्लासिकल गाने वाला वो कुछ भी गा सकता है फिर। जी, और क्लासिकल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हाँ, आप कोई भी सिंगिंग करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासिकल या फोक ही सीखना चाहते हैं। आप मॉडर्न जो म्यूज़िकल है उसमें जाना चाहते हैं या आप हिंदी गाने भी गाना चाहते हैं, तब भी अगर आप क्लासिकल सीखेंगे, वो कहते हैं कि बेस या बैकग्राउंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो इमारत, अगर नींव अच्छी है तो इमारत तो सच में अच्छी होगी। अच्छी होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो सर हमारे दर्शकों के अगला गाना कौन सा? जी 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 जी, अभी थोड़ा सा बिलासपुर की तरफ चलें। बिल्कुल सर। सांडूरे मदाना झीलाना पानी, सांडूरे मदाना झीलाना पानी, होनी से नलवाड़ी असा के तिलाड़ी, टूटी जाया दिल रुआ हो, बड़ी से पुरानी जिथी पीगा पयाते, बड़ी से पुरानी जिथी पीगा पयाते, टूटी जाया दिल डूबा हो, कुजेरे फुल डूबा।
सर हमारे जो बिलासपुर के दर्शक हैं ना जो देख रहे होंगे तो बड़े खुश हो गए होंगे कि उनके ज़िले का गाना आपने गाया। और जब हम बिलासपुर की बात करते हैं सर, बिलासपुर भी अपने कल्चर के लिए काफ़ी रिच है। और बिलासपुरी धाम, दर्शक अगर आप कभी बिलासपुर जाते हैं या बिलासपुर के हैं तो आप बिलासपुरी धाम का ज़रूर लुत्फ़ उठाइए। सर थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब खाने पीने की बात चली पड़ी है तो सर आपको कहाँ का खाना सबसे अच्छा लगता है? मैं वेजिटेरियन हूँ जी। जी। और मैं हर जगह का खाना पसंद है मुझे, वेजिटेरियन खाना जहाँ का भी वो पसंद है जी सर, कुछ लोग कहते हैं कि पंजाबी फूड ज़्यादा अच्छा होता है मतलब हिमाचली धाम के मुकाबले। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हिमाचली धाम बहुत अच्छी है। और ख़ासकर हम मंडियाली धाम की बात करें तो उसको तो यूनाइटेड नेशन से अवार्ड भी मिला है। तो आपको ज़्यादा कौन सा पसंद है, हिमाचली फूड पसंद है या पंजाबी? अगर मैं देखे बात करें तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अनेकों प्रकार की डिशेज़ बनाई जाती हैं जी। क्योंकि शायद भौगोलिक स्थिति ऐसी थी यहाँ पे। कांगड़ा में चले जाएँ तो वहाँ कितनी डिशेज़ बनाई जाती हैं। और अगर पंजाब का हम ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा खाना खाते हैं तो हमारे यहाँ भी तो था, पशु वो भी पालते थे। अब जब हम पंजाब के टूर पे जाते थे, ये 80 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जैसे हम पूरा ग्रुप हमारा जाता था, 8 10 12 लोग जाते थे वहाँ पे, तो वो बाल्टी लस्सी की आगे बीच में रख देते थे, ऐसे चिटाई बिछा देते थे, मक्खन उसमें डाल दिया, जितना जितने लेना वैसा, मतलब उस तरीके का उनका व्यवहार था। तो हमारे यहाँ ज़रा वो कुछ वैरायटियाँ अलग अलग बन जाती, कांगड़ा में अलग है। अगर ऊपर को हम ढली से ऊपर को निकल जाएँ तो वहाँ इतनी डिशेज़ बनाई जाती हैं कि आपने देखा होगा, अभी कार्निवल फेस्टिवल यहाँ शिमला में हुआ जी। तो डिशेज़ जो इतने प्रकार की डिशेज़ थी, लोग गांव से भी उठ के यहाँ डिशेज़ खाने के लिए आ रहे थे, टूरिस्ट तो आए। बिल्कुल, तो मैं समझता पूरे हूँ कि हिमाचल का हाँ, फ्लेवर उसमें मिल रहा था। जी। जी जी सर। और सर जब हम रियाज़ की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि जितना ज़्यादा आप रियाज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उतना अच्छा आप अपनी जो कला को है उसको निहार सकते हैं। तो सर आप कितना मतलब रियाज़ पे आप आज भी इतना फोकस करते हैं या नहीं? बिल्कुल करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि रियाज से विश्वास बनता है और संगीत गायन और वादन के लिए जो है विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि रियाज से जो है विश्वास बनता है, और जब विश्वास बनेगा तो आदमी परफॉर्म अच्छे ढंग से कर पाएगा। बिल्कुल। यानी व्यक्त कर पाए जो अंदर जो उसके है या उसके पास जो सबक है उसको वो व्यक्त कर पाएगा। जी सर, हमारे दर्शकों के साथ ना हमारा बड़ा टेलीपैथिक सा कनेक्शन होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ना, उनका मन कर रहा है एक और गाना सुनने बिल्कुल का। बिल्कुल तो बिल्कुल, अब आप कौन सा गाना हमारे दर्शकों को मैं सुनाओगे? ज़िला सोलन का सुना रहा हूँ। बिल्कुल सर। ज़िला सोलन का सुनाते हैं क्योंकि बिल्कुल पास में लगता है सोलन हमारे। जी। रातियो पैया नेरी गल्ला सुण्याओ मेरिया गल्ला करना बेचारे जियो लोकाए। इसको लोका कहते हैं। जी। और स्वर्गीय श्रीमती रोशनी देवी जो हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही सुरीली आवाज़ थी, आज हमारे बीच में नहीं है, जी। उन्होंने इसको गाया था। बहुत सी ऐसी विधाएं हैं जो आज ये लुप्त होती जा रही हैं। बिल्कुल सर। और आप जैसे लोग हैं जो जब हम संस्कृति की बात करते हैं, इन विधाओं की बात करते हैं, इनको जीवित रख रहे हैं और अगली जनरेशन को भी आप दे रहे हैं, उसके लिए तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पूरी दूरदर्शन और पूरा हिमाचल ही करता है। सर जब हम बात करते हैं फेवरेट सिंगर्स की, तो सर आपके ऐसे कौन से फेवरेट सिंगर है जिनका वो आप सुनना पसंद करते हैं या जिनको सुन के आपको दिल में, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं? मेरे फेवरेट तो मेरे गुरु जी हैं जी। और वो संपूर्ण गुरु, मैंने पहले भी कहा है कि संपूर्ण गुरु हैं। उनका जो गाए हुए हर गीत, चाहे वो क्लासिकल गाते हैं, शास्त्रीय संगीत गाते हैं, या फिर फोक गाते हैं, या गज़ल गाते हैं, या गीत गाते हैं, या भजन गाते हैं, तो मेरे फेवरेट भी वही, आदर्श भी हमारे वही हैं। जी। और सर जब आप स्टेज पे परफॉर्मेंसेस करते हैं या स्टेज पे जब आप जाते हैं, आपको बहुत वाहवाही मिलती है, कोई ऐसा गाना है जो बहुत ज़्यादा, जो ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक है, वो फरमाइश करते हैं कि जी आप ये गाना सुनाइए हमारे लिए? बहुत से गीत हैं, लेकिन चलो एक मैं सुनाता हूँ आपको। वैसे तो बहुत गीत हैं। झूरी मैं सुना रहा हूँ। झूरी रे बोलो अखटी रे ओ बोलो जिसी चानना लो इन बोलो हखे
हमें बोलो गरा घटा दे खोए, हमें बोलो गरा घटा दे, हमें बोलो गरा घटा दे खोए, हमें बोलो गरा घटा दे, ओ हमें बोलो गरा घटा दे खोए, हमें बोलो गरा घटा दे। वाह सर, ये बहुत ही फेमस गाना है। अगर थोड़ा आप हमारे दर्शकों को इसके लिरिक्स के बारे में बताएं कि ये इस गाने में क्या कहा जा रहा है। जी हाँ, पहले जब हमारे पास मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, झूरी और गंगी जी जो ऐसी विधाएं थी, जो आदमी जैसे मान लीजिए अब काम कर रहे हैं, दूर दूर खेतों में कहीं हैं, तो गंगी और झूरी गाया करते थे। और उसमें पहली पंक्ति का कोई मायने नहीं होता, जी दूसरी और तीसरी पंक्ति का उसमें मायने होता था। और उसमें कहानियाँ यही होती हैं कि वो जो मन के उद्गार हैं वो व्यक्त करने हैं, प्रेयसी और प्रीतम के बीच में की जो बातें जी। हैं, उल्लास की बातें हैं, खुशी की बातें, वो साझा करनी है। और वो गीत के माध्यम से, गंगी और झूरी के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। गंगी भी सुना रहा हूँ थोड़ी सी जी गंगी के सर, साथ। प्लीज़। चीटा रंग तेरे तोड़े यादा नियो चीटा रंग तेरे तोड़े यादा हो रे गम सभी सैले ओ गम बुरा बे बछोड़े यादा सुनो बाके फेरी बोल लूं जानी। वाह सर वाह, आपने झूरी और गंगी दोनों सुना दी, जो कि हमारी पहचान है। और जब हम क्लासिकल म्यूज़िक की बात करते हैं, अगर हम पहाड़ी क्लासिकल की बात करें, तो ये शायद हमारे बेस और हमारी फाउंडेशन है। सर आप AIR से, ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़े रहे, दूरदर्शन से भी आप जुड़े हैं। तो सर AIR का आपका सफ़र कैसा रहा? लगभग 30 साल आपको वहाँ पे हो चुके हैं गाते हुए। 40 साल हो गए। 40 साल, आप माफ़ कीजिएगा, 40 साल आपको वहाँ पे हो चुके हैं। तो वो जो अगर AIR का जो आपका सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ और कैसे आप देखते हैं? बहुत बढ़िया सफ़र है जी, और बहुत कुछ सीखने को मिला हमको। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं गुरुजी का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर रास्ता उन्होंने दिखाया आकाशवाणी का, तो गुरुजी ने दिखाया। जी। हमको मालूम नहीं था आकाशवाणी, हालांकि बहुत नज़दीक थे हम यहाँ पे, रेडियो तो बचपन से सुनते थे हम, लेकिन यहाँ पता नहीं था। शौक़ तो था, लेकिन जैसे ही गुरुजी के सानिध्य में गया, मैं 79 की मैं बात करूँ, तो उसके बाद 80 में मैंने ऑडिशन पास कर लिया था। जी। तो उन्होंने तैयारी करवाई। और हमारे टाइम में जब हमारा BI की जब ऑडिशन हुई, तो उसमें ऑल ओवर हिमाचल का फोक सुनते थे। पूरे हर ज़िलों का, 12 ज़िलों का फोक हमसे सुना जाता था। अब तो पर्टिकुलरली एक ही डिस्ट्रिक्ट का सुना जाता है। तो उस समय भी गुरुजी ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई, और जब करवाई तो उसमें हम उत्तीर्ण हुए। और सर जब ऑडिशन वाला दिन आज भी याद है, क्योंकि हाँ, जब बिल्कुल, हम बिल्कुल। AIR या दूरदर्शन हाँ, की बात करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो जो ऑडिशन वाला दिन होता है या इंटरव्यू वाला दिन होता है, जी, 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 वो जी। बहुत ही स्ट्रेसफुल हाँ, भी बिल्कुल, होता है और बिल्कुल बहुत ही होता है। लाइफ चेंजिंग होता है। हाँ, जी, क्योंकि जी। जो भी इंसान एक बार दूरदर्शन या AIR में अगर ऑडिशन पास करके आ जाता है, तो उसकी लाइफ यकीनन चेंज हो जाती है। दर्शकों, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ऑडिशन पास किया जी, है, जी, तो जी। मुझे भी वो दिन आज तक याद है। आपको भी सर वो दिन याद है? बिल्कुल याद है जी, बिल्कुल याद है। बहुत मतलब दिल इतनी ज़ोर से धड़कता था, अगर उसको पैमाना अगर नापें उसको, तो मैं समझता हूँ कि बहुत हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती थी उन दिनों। और फिर ऐसे ऐसे गुणी लोग बैठे थे, वो जो ऑडिशन में बैठते थे गुणी लोग भी, वायलिन वादक है आदरणीय पंडित सीताराम, पंडित श्री राम जी शर्मा जी, और अच्छे अच्छे लोग, गुणी लोग बैठे होते थे। उनके सामने गाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद, वही बात आ गई कि अभ्यास की। जब अभ्यास आदमी ने बहुत ज़्यादा किया हो, तो आत्मविश्वास बनता है, उसका बढ़ता है। जी। और जब आत्मविश्वास बनता है, तो फिर शायद अच्छे से वो फेस कर लेता है कोई भी इंटरव्यू। और सर जब आप AIR में परफॉर्म करने लगे, AIR में जब आपने रिकॉर्डिंग्स करनी स्टार्ट की, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उन दिनों लगभग मुझे याद है कि 55 रुपये पहले की रिकॉर्डिंग के मुझे मिले थे जी। 55 रुपये मिले थे। उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये वहाँ से मिल रहा है। तो वो दौर हमने देखा है जी। पर सर वो जो अप्रिसिएशन होती है दूरदर्शन या बहुत रेडियो की, पहचान वो मिली। बहुत ज़्यादा मायने बिल्कुल, रखती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पहचान। पहले तो लोग रेडियो सुनते थे, तो रेडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा पहचान मिली है हमको। जी। तो सर उस ज़माने का कोई ऐसा गाना जो आपके जहन में आ रहा हो, और ख़ासकर रेडियो की जो आपकी कोई रिकॉर्डिंग ऐसी जो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं? जी जी, बहुत
हो नहीं आउणा तेरे आंगणे बुरा नी तोरा जड़ाना, नहीं आउणा तेरे आंगणे बुरा नी तोरा जड़ाना, नहीं आउणा तेरे आंगणे बुरा नी तोरा जड़ाना। उबे गणी दे तारे न गिरे होली चंदोरी छाया, उबे गणी दे तारे न गिरे होली चंदोरी छाया, चिट्टे दंदड़ो काली हखिए, चिट्टे दंदड़ो काली हखिए, कटी कलेजा खाया, हो नहीं आउणा तेरे आंगणे बुरा नी तोरा जड़ाना। वाह सर वाह, बहुत खूबसूरत। और जब AIR की आपने ज़िक्र किया, दूरदर्शन का आपने ज़िक्र किया, मुझे खुद भी अपनी पुरानी यादें याद आ गई। सर जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, आपके फ़ैन्स हैं, आपके पास आते होंगे, सेल्फी लेते होंगे, पिक्चर्स लेते होंगे, आपको अप्रिशिएट करते होंगे कि आप इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं। पर सर आर्टिस्ट के जीवन में ना सर अप्रिसिएशन ही नहीं होती, कई बार क्रिटिसिज्म भी मिलता है। तो जब क्रिटिसिज्म मिलता है, और ख़ासकर सर जो युवा दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, युवा आर्टिस्ट देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे कि क्रिटिसिज्म को कैसे सहन करें? क्योंकि क्रिटिसिज्म को सहन करना भी एक आर्ट है सर, वो भी एक कला है। अगर आप क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर पाओगे तो शायद आप ग्रोथ नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात, आपने प्रश्न भी स्वयं किया, उत्तर भी स्वयं दे दिया। जी मैं मानता हूँ, क्योंकि विफलताएं आती हैं आदमी के जीवन में, और जब विफलता आती हैं तो वो प्रेरणा का स्रोत बनती हैं, उससे आदमी कुछ सीखता है। और मैं मानता हूँ कि गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, भले ही वो ऑडियंस उसको समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन हमारे जो हमारे परिवार के सदस्य भी ऐसे हो गए, थोड़ा म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, हमारे गुरुजी हैं, जब भी हमारे कहीं कोई परफॉर्मेंसेज होती ऐसी होती हैं, उनके सामने होती हैं, तो वो बोल देते हैं, बहुत बढ़िया ताली तो बजा देते हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं यहाँ थोड़ी सी कमी रही, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर दूसरा आदमी भी कोई बोलता है कि नहीं वहाँ कोई कमी रही, तो हम उसको अदरवाइज़ नहीं लेते हैं, उसको अपना गुरु मानते हैं जी कि वहाँ से हमको कुछ सीखने के लिए उन्होंने अपनी हमारी गलती निकाली जो हमको मालूम नहीं था। कई बार तो अपनी गलतियों का पता एहसास हो जाता है, लेकिन कई बार नहीं भी होता है, तो वो अगर दूसरा बता दे तो मैं समझता हूँ कि उसको गलत नहीं लेना चाहिए हमको, उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो आइंदा रिपीट ना हो सके वो गलती। जी हाँ जी। और दोहराई ना क्रिटिसिज्म को अगर आप ज़िंदगी में लेंगे, थोड़ा उसको पॉजिटिव वे में लेंगे, तो आप ग्रोथ कर सकते हैं। पर क्रिटिसिज्म अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे क्रिटिसिज्म लेके, तो फिर आप ग्रोथ नहीं कर सकते, और दिल पे भी नहीं लेना चाहिए। आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। सर जब हम इस विधा की बात करें, हम इस कला की बात कर रहे हैं, आपने इस कला को इतना संजोया है, तो क्या आगे विरासत में आपके परिवार में भी आपने इस कला को आगे दिया है? मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा आपसे। जी हाँ, मेरे बड़ा गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि मेरी जो बड़ी बेटी है वो PhD की उन्होंने किया है, और आजकल वो फाइन आर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सितार की, तो वो म्यूज़िक विधा से जुड़ी हुई हैं। बाकी छोटी बच्ची को भी शौक़ है, वो भी, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, सुनते हैं म्यूज़िक। जी तो बस यही सबसे बड़ी बात है कि जो अब जिस विरासत को हमारे गुरुजी ने हमको दिया है, जी और हम भी आगे वो कम से कम वो जान तो पाएँ उसको। जी जी जी। सर हिमाचल की जब हम बात करते हैं ना, तो हिमाचल की जो पहचान बन गई है, मुझे लगता है अनडिस्प्यूटेड, वो है हमारी नाटी, पहाड़ी नाटी। तो प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए एक नाटी तो हो ही जाए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, नाट्य हुई। बोलो लागी जांदा बुरा ओरे बिछड़े प्यारो रा, लागी जांदा बुरा ओरे बिछड़े प्यारो रा, बोलो लागी जांदा बुरा ओरे बिछड़े प्यारो रा, उखड़ो गैरा मुड़ा गोआ तेरे मेरे प्यारो रा, बोलो उखड़ो गैरा मुड़ा गोआ तेरे मेरे प्यारो रा, बोलो
लागी जांदा बुरा ओरे बिछड़े प्यारो रा बोलो बागिरी उड़ा तेरा वायदा तवारो रा बोलो बागिरी उड़ा तेरा वायदा तवारो रा लागी जांदा बुरा ओरे बिछड़े प्यारो रा। वाह सर वाह, बहुत खूबसूरत। सर मुझे तो समझ आया कि इस गाने के लिरिक्स क्या थे, पर जो हमारे दर्शक है प्लीज़ थोड़ा सा आप उनको ये लिरिक्स, ये जो बोल हैं हमारे दर्शकों को बताए तो बहुत ही मज़ा आया। अजी ये हमने पहली बार जो है आदरणीय श्री लच्छीराम सलीम जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, दूरदर्शन के डायरेक्टर भी रहे हैं वो, तो उन्होंने ये नाटी गाई थी रेडियो से और बहुत अच्छी नाटी, बड़े अच्छे शब्द हैं इनके। ये जो मैंने पहले नाटी गाई थी कि लाड़ी सरजू है शाहबाड़ी, ये भी उन्हीं की गाई हुई नाटी है। इसके भी बोल ऐसे हैं, ये जो मैंने अभी आपको सुनाया कि बिछड़े हुए प्यार का, जो बिछड़ा हुआ प्यार है उसका बुरा तो लगता ही मन में और महसूस होता है, किसी को बता नहीं सकता आदमी जी। तो बस वो आपसी थोड़ी सी नोक झोंक भी है, तकरार भी इसमें है, और फिर वो भाई हमारा मेरा और तेरा प्यार, शायद बीच में कोई ऐसी बाधा बीच में आ गई कि वो बस ऐसे ही हो गया जैसे हम धान पहले कूटते थे ना, उखल और मुसल के साथ कूटते थे, तो वहाँ पर जाते थे तो वहाँ बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और मान लीजिए 5 किलो धान वहाँ लेकर जा रहे हैं, जिसमें से मान लीजिए 2.5 किलो चावल निकलने थे, वो खा जाते थे, सब खत्म हो जाते थे, कुछ नीचे गिर जाते थे, कुछ बच्चे खा जाते थे, और उसमें से वो लगभग 250 ग्राम आधा किलो घर ले जाके जाते थे। भाई ऐसा मेरा तेरा प्यार ऐसा हो गया कि लाए तो बहुत थे लेकिन वो बचा कम, थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा, कुछ ऐसी। बिल्कुल सर, लोक गायन की जब हम बात करते हैं, संस्कृति की हम बात करते हैं, इसके संरक्षण के लिए हम लोगों को क्या कदम उठाने चाहिए, आपको क्या लगता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे गांव में भी आज प्राचीन लोक संस्कृति जीवित है। हम जाते हैं गांव-गांव में जाते हैं, पंचायत लेवल पर जाते हैं, सरकार की पॉलिसीज़ को लेकर जाते हैं, तो मेरा यही आह्वान वहाँ भी रहता है कि जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार गीत और लोकगीत गाए जाते हैं। आज शादी विवाह के मौके पे कहीं सुनने को नहीं मिलते हमको, और हर क्षेत्र का अलग अलग गीत है वो, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ उस मौके पर कुछ ऐसे विशेष जो लोग हैं जो अभी जीवित हैं, बूढ़े हैं, भले वो बिरादरी से बाहर हैं, रिश्तेदारी से बाहर हैं, उनको बुलाया जाए, उनको सम्मान दिया जाए, थोड़ा सा मंच लगाया जाए, उनको थोड़ी सी माइक की व्यवस्था कर दें, थोड़ा सा पारिश्रमिक भी उनको दें, सम्मानित उनको करें, और कम से कम 1-8 घंटा जो है संस्कार गीत उनसे गवाएं, ताकि नौजवान पीढ़ी को पता चले कि ये संस्कार गीत हमारे थे। नहीं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी में रह जाएंगे, सर्च कर रहे हैं बच्चे, रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ वो किताबों में रह जाएंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे, व्यवहारिक रूप में नहीं रहेंगे। बिल्कुल, और हम सबकी ये साझी विरासत है, हमें अपनी विरासत को खुद आगे लेकर जाना चाहिए। सर नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में सुबह सुबह आप हमारे और दर्शकों के साथ जुड़े, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया करना चाहूँगा और अपने दर्शकों से भी इजाज़त लेना चाहूँगा कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। पर सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जाते जाते भी जो लाड़ी सरजू है आपने गाना गाया था वो प्लीज़ उससे क्लोज करें। अच्छा, उससे करें, ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। लड़ी सरजुए शाबाड़िए बड़ा पड़ू दिंदी लगने, लड़ी सरजुए शाबाड़िए बड़ा पड़ू दिंदी लगने, हो लड़िए सरजुए जीव बेथरो कड़ा हस दगे मुटा, लड़ी सरजुए शाबाड़िए बड़ा पड़ू दिंदी लगने, लड़ी सरजुए शाबाड़िए बड़ा